अमेरिका का कहना है, देखिए कितना बदतमीज इंसान है ये। अमेरिका कह रहा है कि खमेनी की तो हत्या मार दिया इसने, कहा कि अब इनका जो उत्तराधिकारी आएगा उसको चुनने का अधिकार अमेरिका को है। बताइए कितना बेशर्मी, मैंने किसी देश का उत्तराधिकारी अमेरिका चुनेगा। इसको क्या लगता था कि खमेनी को मार देंगे तो ईरान ध्वस्त हो जाएगा, वेनेजुएला समझो ईरान को, ईरान ने ऐसा नहीं करेगा। खमेनी अब इन्हें पहले से पता था कि अमेरिका ऐसा करेगा, इसलिए ये पहले से तैयार बैठे थे। तो खमेनी ने क्या किया था, एक बहुत खतरनाक डिवीजन बनाया था, डिसेंट्रलाइज मोजेक डिफेंस, डीएमडी, डिसेंट्रलाइज मोजेक डिफेंस जो इन्होंने बनाया था। ये क्या था, इसका था कि ईरान को 31 टुकड़ों में इन्होंने तोड़ दिया था, 31 टुकड़ों में तोड़ दिया और कहा गया कि अगर तेहरान ध्वस्त भी हो जाता है, टॉप लीडरशिप मारी जाती है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, टॉप लीडर, सेनापति मारे जाते हैं, तो उससे कोई मतलब नहीं है। 31 का 31 डीएमडी ब्रिगेड जो है उसके पास अपना मिसाइल है, अपना ड्रोन है, अपने जहाज हैं, अपनी सेना है, वो सब मारेगी 31। इसलिए ईरान की टॉप लीडरशिप ढह चुकी है। लेकिन जो 31 के 31 जो डिसेंट्रलाइज मोजेक डिफेंस थी, डीएमडी थी, वो अंधाधुन मार रही है। जिसको कुवैत मिल रहा है यहाँ से कुवैत को मार रहा है, जिसको यूएई मिल रहा है वो यूएई मार रहा है, कतर मार रहा है, बहरीन मार रहा है, इरिया, तुर्कमेनिस्तान, जहां अजरबैजान, जहां मन वहां मार रहा है सब। अब ईरान पगला गया एकदम, जहां मन वहां मार रहा है, क्योंकि टॉप लीडरशिप खत्म हो चुकी है। और डीएमडी को बनाया ही गया था कि अगर टॉप लीडरशिप खत्म होगी तो तुम लोग अंधाधुन मारना। और इसकी 31 ब्रिगेड तैयार है, ईरान के अंदर बैठी है। ईरान के पास सबसे खतरनाक चीज क्या है, उसके पास छोटे साइज की पनडुब्बी है। ये बहुत बड़ी पनडुब्बी नहीं, इसमें 10-15 आदमी ही अट पाते, बहुत छोटी पनडुब्बी है। लेकिन जो हार्मुज जल संधि है वहां का उथला पानी है, वहां बड़ी जहाजें नहीं आ सकती हैं और ना ही बड़ी पनडुब्बी आ पाएगी, क्योंकि चट्टान है। ये चट्टानों के पीछे छुप जाएंगे सब, और ये जब अमेरिकी नौसेना पास आएगी तो उसे मारेंगे सब। इसके अलावा ईरान के पास एक मच्छर ब्रिगेड है। अभी मच्छर ब्रिगेड क्या है, तो छोटे छोटे लेकिन बहुत तेज गति से चलने वाले इसके पास 15,000 से ज्यादा जहाजें हैं, पानी वाली जहाजें, बहुत छोटी है। इसका आकार जो है वो एक बस के आकार का है और उतने ही लंबाई में है, ट्रैक्टर बराबर होगी यहाँ पे। लेकिन इतनी तेज स्पीड है, इतनी तेज स्पीड है कि इसको मारना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और वैसे भी पानी समुद्र में निशाना लगाना बड़ा मुश्किल होता है कि समुद्र ऊपर नीचे हो रहा होता है, जिस पे आपकी जहाज है वो भी डिसबैलेंस हो रही होती है। तो इनका क्या है कि ये लोग उसको एज एक साथ 2-400 छोड़ देंगे और उस पे से ये मिसाइल छोड़ देंगे। अब दुश्मन का जहाज कंफ्यूज हो जाएगा कि भैया इन मिसाइलों को मारे कि इन जहाज को मारे। ये मिसाइल भी गति कर रहा है, जहाज भी मूवमेंट कर रहा है, समुद्र भी मूवमेंट कर रहा है, तो कंफ्यूजन हो जाएगा। कोई ना कोई उस जहाज पे जाकर लग जाएगा, अगर नहीं लगा तो ये कामाकाजी होंगे, ले जाके अपने आप को उसमें लड़ा देंगे और ये खत्म हो जाएगा। यही वजह है कि अभी तक ना इजराइल ना अमेरिका की नेवी आगे आई है इस चीज को खत्म करने के लिए, क्योंकि इनके पास मच्छर ब्रिगेड है। ईरान को तबाह करने के लिए अमेरिका सबसे घटिया और नीच काम करने जा रहा है। वह ईरान के ऊपर के कुर्द लोगों को, कुर्द एक कबीला है वहां पर, उन लोगों को इजराइल और अमेरिका हथियार दे रहे हैं और पैसा दे रहे हैं। और पूरी ये जितनी गाड़ियां हैं, देखिए ट्रक, व्हीकल्स, इम्यूनिशंस, फ्यूल, हथियार, पैसा, इंटेलिजेंस, सीआईए पूरी मदद कर रही है इन लोग की, मोसाद पूरी मदद कर रहा है। और इन लोगों को अपने हथियार गोदामों में भरे हथियार को पूरा सप्लाई किया जा रहा है कि ऊपर कुर्द, इन कुर्द को सीरिया से लाया जा रहा है ईरान के पास, क्योंकि सीरिया में सरकार गिरा दिए हैं सब, ये सब इराक में सरकार गिरा दिए हैं सब। तो अब ये कुर्द कहां चला गया, इराक के कोना पे। अब यहां से पूरे ईरान में ये फैल जाएंगे सब और पूरा आतंक मचा देंगे सब। अभी आपको नया आतंकवाद सुनने को मिलेगा, कुर्दिश टेररिस्ट। अभी बताइए, आतंकवादी गलत है सब, लेकिन आतंकवादियों के हाथ में जो बंदूक है वो बंदूक बनाने वाला अमेरिका गलत नहीं है। आतंकवादी गलत है सब, लेकिन आतंकवादियों के पास से हथियार जो अमेरिका है वो गलत नहीं। अमेरिका का हथियार कैसे चलाया आतंकवादियों के पास, तो नियम ये होना चाहिए कि यदि कोई आतंकवादी पकड़ा जाता है तो वो जिस देश का है उस देश पे भी प्रतिबंध लगना चाहिए, और उसके हाथ में जो हथियार है वो जिस देश का बना है वह देश भी प्रतिबंधित होना चाहिए। देखिएगा, सबसे ज्यादा हथियार 99% हथियार अमेरिका के बने होते हैं हर एक आतंकवादियों के पास, चाहे वो भारत के नक्सलाइट हो, चाहे कश्मीर में इंसर्जेंसी हो, चाहे अजमल कसाबवा हो, चाहे ओसामा बिन लादेन हो, तालिबान हो, ISIS हो, सबको हथियार यही प्रोवाइड करते हैं। लेकिन इन लोग के ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता है। सोचिए, अमेरिका जहां जा रहा है, ये जो काम कर रहा है, यहां युद्ध के बाद एक आतंकवादी पनपेंगे सब। अमेरिका ने यही तो किया था, इराक में उसने ISIS आतंकवादियों को पैसा दिया और पूरा जब हमें चला गया तो वहां से ISIS आ गए सब। रूस को मारने के लिए ओसामा बिन लादेन को ट्रेनिंग दिया, हथियार दिया, उसके बाद अलकायदा तैयार हो गई। तालिबान को किसने तैयार किया, अमेरिका ने तैयार किया। इन सारे आतंकवादियों को हथियार, पैसा, CIA की ट्रेनिंग सब किसने दिया था, अमेरिका ने दिया था। अब अमेरिका कुर्दिश को तैयार कर रहा है। और इतना ही नहीं, स्टैंडर्ड देखिए, कुर्दिश फोर्सेज, मतलब ये आतंकवादी नहीं, अब ये फोर्स है, मतलब ये अभी सेना है। किस देश की सेना है, किसी देश की नहीं। तो ले भैया, तो हमारे देश के नक्सलाइटों कहेंगे कि फोर्स है भैया, हम भी मतलब इनको सेना। जब ये ईरान पे खत्म कर देंगे तो ये भारत के लिए खतरा बनेंगे सब। अभी ये आतंकवादी, चूंकि अमेरिका दूर है, वहां जाना मुश्किल है, हम लोग के लिए खतरा बनेगा। वर्ल्ड ऑर्डर शिफ्ट हो रहा है।